भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमता को बड़ी मजबूती देते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के स्वदेशी AEWNC सिस्टम नेत्रा को FOC यानी फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई है। इसके साथ ही नेत्रा अब पूरी तरह से भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन मिशंस के लिए तैयार हो गया। एक्सपर्ट्स इसे भारत की आसमानी आंख बता रहे हैं, क्योंकि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और दूसरे हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम है। ये FOC सर्टिफिकेट ट्रायल और वैलिडेशन पूरा होने के बाद ही दिया जाता है। उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती के यहाँ सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम में आयोजित समारोह में नेत्रा सिस्टम के FOC की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। क्या है ये स्वदेशी नेत्रा? तो बता दें कि नेत्रा एक स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया और ये एक स्पेशल रडार और मिशन सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट है। हवा में उड़ते हुए लगातार निगरानी करता है। ये सिस्टम दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है और वास्तविक समय में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और ग्राउंड कमांड सेंटर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। काम कैसे करता है ये नेत्रा सिस्टम? नेत्रा विमान के ऊपर लगे खास ऐसा रडार की हेल्प से चारों ओर हवाई गतिविधियों की निगरानी करता है। ये एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम की हेल्प से नेत्रा दुश्मन के फाइटर जेट्स की पहचान करता है, तो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। साथ ही ये ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स की निगरानी करने में सक्षम है। भारतीय फाइटर जेट्स को टारगेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन में भी मदद कर सकता है। एयर डिफेंस नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भी अवेलेबल कराता है। आधुनिक युद्ध में सिर्फ फाइटर जेट्स ही सफिशिएंट नहीं होते, दुश्मन की एक्टिविटीज की टाइमली इंफॉर्मेशन मिलना भी सबसे बड़ी ताकत होती है। नेत्रा की हेल्प से भारतीय वायुसेना सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर सकती है। साथ ही दुश्मन के विमानों को काफी पहले ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा वो फाइटर जेट्स को बेटर डायरेक्शन दे सकता है और नेटवर्क बेस्ड वॉर कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। हाल ही के सालों में ड्रोन स्टैंड ऑफ वेपन्स और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की भूमिका और अहम हो गई है। नेत्रा सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये सिस्टम 300 से 360 डिग्री तक रडार कवरेज देता है, रियल टाइम बैटलफील्ड मैनेजमेंट कर सकता है, 250 से 500 किलोमीटर तक की डिटेक्शन में माहिर है। इसकी तकनीक बेहतरीन है, जिससे दुश्मन का बच पाना मुश्किल है। भारत के पास फिलहाल दो तरह के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, स्वदेशी नेत्रा और इजरायली टेक्निक पर बेस्ड फॉल्कन। इसे आसमान में उड़ता फ्लाइंग रडार भी कहा जाता है, क्योंकि ये हवा में रहकर चारों ओर निगरानी करता है। ये सेफ डेटा लिंक के जरिए जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर और फाइटर जेट्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। इससे वायुसेना को दुश्मन के लक्ष्यों की पहचान, ट्रैकिंग और जवाबी कार्रवाई करने में तेजी मिलती है। नेत्रा AEWNC के अलावा भारत रूस के IL-76 विमान पर बेस्ड 3 फॉल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। बेहतरीन इंजन वाले रशियन IL-76 एयरक्राफ्ट पर लगे फॉल्कन सिस्टम में एडवांस रडार लगा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डीआरडीओ अब AEWNC Mark II परियोजना पर भी काम कर रहा है। ये नया सिस्टम एयर इंडिया के एयरबस A321 विमान पर बेस्ड होगा। नेत्रा Mark II की खासियत यह है ये 360 डिग्री रडार कवरेज पर रहेगा, अधिक दूरी तक टारगेट पहचान करने में सक्षम होगा। साथ ही एक साथ ज्यादा टारगेट की ट्रैकिंग के अलावा लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा बेहतर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी रखता है। इसके आने से भारत की हवाई निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। अब तक भारतीय वायुसेना इसके लिए मुख्य रूप से इजरायली फॉल्कन अवाक सिस्टम पर निर्भर रहती है, लेकिन अब नेत्रा के ऑपरेशन होने से भारत की विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। नेत्रा को FOC मिलना सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की बड़ी सफलता है और आने वाले सालों में नेत्रा और उसके एडवांस वर्जन भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी और युद्ध क्षमता को मजबूत करेंगे। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।